कदीर भाई हैं नवाब शाह से। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मुफ्ती साहब की बारगाह में एक सवाल अर्ज़ है कि अगर किसी शख्स ने ऐसी कोई कसम उठाई हो कि मैं फलां के घर नहीं जाऊंगा, अगर गया तो मेरा नाम, मिसाल किसी ऐसे जानवर का नाम ले दो जो हराम है, उस पे रख देना, या वो नाम मेरे पे रख देना, तो वो टूट जाए तो उसका कफारा क्या होगा, या इसके बारे में शरई रहनुमाई अता फरमाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कदीर भाई, कसम के बारे में आपने सवाल किया कि अगर कोई शख्स ये कसम उठाए कि अगर मैं फलां काम करूं तो मेरा नाम जो है फलां जानवर के नाम पे रख दिया जाए, तो इसका कफारा क्या होगा। जी, कफारा इसका कुछ भी नहीं है। देखें, कफारा जो है वो कसम का है। कसम होती है अल्लाह ताला की या कुरान पाक की कसम है, इसका कफारा है। बाकी किसी शख्स या किसी भी ज़ात की कसम उठाएं तो कसम नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर कोई कसम उठाता है कि मैं जी अपने बेटे की कसम उठाता हूँ, जिस तरह के हमारे माशरे में ये आम रवाज है कि वो कहते हैं जी अपने बेटे के सर पे आथरा की कसम उठा के फलां चीज़ तूने नहीं की, तो वो कहता है जी कि हाँ मैं उठा लेता हूँ। लेकिन ये भी याद रखें कि कुछ हमारे कमज़ोर अकीदे जो है ना, वो इस हालत तक हैं कि हम बेटे की कसम उठाने के लिए तैयार नहीं होते, अल्लाह की कसम उठाने में बिल्कुल बड़ी तेज़ी और फुर्ती से काम लेते हैं। अगर इस तरह का मामला है तो फिर बतौर डराने के लिए आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन शरई तौर पर बेटे की कसम नहीं है, ना किसी वली की कसम है, ना किसी शख्स की कसम है। कसम सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है या कुरान पाक की है, उसके अलावा किसी की कसम नहीं है। हाँ, ये दो जो कस्में मैंने पहले बताई हैं, इनमें अगर कोई ऐसी कोताही हुई है तो उसका कफारा है। कफारा क्या है कि आप 10 मसाकीन को 2 वक्त का खाना खिलाएंगे, या फिर 3 रोज़े रखेंगे, या 1 गुलाम आज़ाद करेंगे। गुलाम का तो अब सिलसिला नहीं है, लिहाजा ये 2 कफारे अभी बाकी हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।